बात मोशन मूव्ड। माननीय सदस्यगण, इस बिल पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करूं। इसके पहले एक अनाउंसमेंट। I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held today, that is on the 4th December 2023, has allotted time for government legislative business as follows. Number 1, consideration and passing of the Chief Election Commissioner and the other election commissioners appointment, conditions of service and terms of office bill 2023, 6 hours. Consideration and passing of the following bills as reported by a standing committee after they are passed by Lok Sabha: the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, 12 hours to be discussed together. Consideration and passing of the Central University Amendment Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha, 2 hours. Consideration and return of the appropriation bills relating to following demands after they are passed by Lok Sabha: first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and second demands for excess grants 2020-21, 6 hours to be discussed together. Now, list of speakers. माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जान सकता हूं कितना वक्त है मेरे पास? 15 मिनट है माननीय जी। 15 मिनट जी, थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय, ये बिल जब लाया गया है और मूवर ऑफ द बिल मंत्री जी ने कुछ इतिहास, कुछ ऐसी बातें रखी है यहाँ पे। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डाक सेवा उत्कृष्ट परिकृष्ट बनी, उसका इतिहास हजारों साल का है। एक वक्त था जब मैसेज देने के लिए तरह तरह के ऐसे तरीके अपनाए जाते थे, किसी आवाज़ के ज़रिए, किसी झंडे के ज़रिए, पंछियों के ज़रिए, और धीरे 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 उसमें सुधार आते गए। हमारे देश में भी अलग अलग तरीके से संदेशों का व्यवहार होता था। 150 साल पहले अंग्रेजों ने इनको एक रूप में परोने की कोशिश की और भारतीय डाक को एक नया रंग और रूप मिला। अंग्रेजों ने एक किया वो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको इस देश में शासन करना था, उनका अपना एक हित था और व्यापारिक इंटरेस्ट भी था। तो इसको लेके डाक सेवाएं शुरू की गई। रैन हेस्टिंग्स वो आए और उन्होंने 1766 में ईस्ट इंडिया कंपनी मेल के नाम से इसको एक रूप में बनाया। आगे चलते गए और इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डेलहाउसी ने 1854 में इंट्रोड्यूस करके एक सिस्टेमेटिक वे में हमारी डाक सेवाओं को बनाया। आज़ादी के बाद हमारे उस वक्त के सूझबूझ वाले नेताओं ने ये सोचा, इफ यू वांट टू स्पीक आई कैन गिव फॉर 5 मिनट। अगर उस वक्त पे हमारे उन नेताओं ने ये सोचा कि कुछ आवाम की चिंता करते हुए पब्लिक अंडरटेकिंग्स होने चाहिए, पीएसयूज होने चाहिए, और पीएसयू प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं। मुनाफा कमाना पीएसयू का सिर्फ काम नहीं है। पीएसयू का काम होगा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, सर्विस ओरिएंटेड बन के काम करने का। कि अगर किसी एक गांव में, छोटे से गांव में, एक झोंपड़े में किसी को डाक पहुंचाना है तो वहां पहुंचनी चाहिए। वो सोच थी और उसी सोच के चलते
आज़ादी के बाद जो भी सरकारें बनी, उनकी एक दीर्घ दृष्टि थी कि इस डिपार्टमेंट को, इस पोस्टल सर्विसेज को इतना बेहतरीन बनाया साहब कि उपसभापति महोदय, आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन डाक सेवा कहीं पे है तो वो हमारे देश में है। कुछ लोग फर्जी डिग्री वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 70 साल में इस देश ने क्या किया। मैं कहता हूं देश ने ये करके दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, सबसे अच्छी डाक सेवा वो हमारे देश में बनी। वो विजन था। आज आप पीएसयू को मार दोगे और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करोगे, कुरियर वाला टाई पहन के आपको कुरियर दे जाएगा, पर दिल्ली में दे जाएगा, बंबई में दे जाएगा, अहमदाबाद में दे जाएगा। क्या वो कच्छ के अबड़ासा के एक छोटे गांव में वो कुरियर वाला डाक देने जाएगा? वो नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके जरिए उपसभापति महोदय, सरकार को के मंशा से हमें निकल जाना होगा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर ये काम करेंगे, पीएसयू की जरूरत नहीं है। आज गांव में भी अगर किसी के ऊपर विश्वास है तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज पे विश्वास है। आज भी कहता है कि डाकिया डाक लाया। डाकिए की डाक पे आज गांव के गरीब का भरोसा है। आप उसको मारने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे आवाम का भला नहीं हो सकता है। मैं इस बिल के कुछ प्रावधान के ऊपर जाने से पहले एक दो बात रखना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, ये सरकार पीएसयू के जरिए मिलने वाली सर्विस पे कैची क्यों चलाती है वो मुझे समझ में नहीं आता है। पोस्टल सर्विस के अंदर एक हुआ करता था यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, और यूपीसी का आधार अदालतें भी मानती थी कि यूपीसी से गई हुई डाक है, मीन्स इट इज सर्टिफाइड, सामने वाले को मिली है। और रजिस्टर्ड पोस्ट वाज एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू रजिस्टर्ड पोस्ट। यूपीसी वाज with very less money one was able to do यूपीसी। अब आपने क्या कर दिया? यूपीसी खत्म कर दिया। आज अगर जाओ पोस्ट ऑफिस में और कहो कि मुझे एक खत यूपीसी के जरिए हमारे मंत्री जी को भेजना है, तो कहेंगे कि नो मोर यूपीसी सर्विस इज अवेलेबल इन पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या हम ये करना चाहते हैं? सिर्फ नाम बदलने से, नया कानून बदलने से कुछ नहीं बदलता है। अपनी मंशा लोगों की सेवा करने के लिए बदलनी होगी। आम आदमी को, आम नागरिक को फायदा कैसे पहुंचे उसकी चिंता हमें करनी होगी। तभी सही मायने में मैं मानूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट DOP, also known as the Indian Post, has been backbone of the country's communication and has played a crucial role in country's social and economic development. बहुत क्रूशियल रोल इसने किया है। आप इसको, कोरोना काल आया, समझ सकता हूँ, सभी को लॉसेस हुआ, और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर कहीं हुई होगी तो वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर हुई होगी। आप दीजिए उनको सब्सिडी, आप दीजिए उनको पैसा, आप इनको मजबूत बनाइए। मैं आपके जरिए मंत्री जी को कहना चाहता हूं, पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारा स्पोर्ट्स का कोटा रहता है। इस देश का नाम रोशन करने वाले हमारे रमतवीरों को इस डिपार्टमेंट में नौकरियां मिलती थी। मुझे खुशी होगी मंत्री जी जवाब देंगे कि कितने वक्त से आपने वो स्पोर्ट्स कोटा के उन हमारे नौजवान लड़के लड़कियों को
जॉब में नहीं लिया है। वो क्यों नहीं लिया है? और आप जब लेते हो किसी को तो थोड़ी निगाह उधर भी रखिए कि अगर आपने एक नेशनल प्लेयर जो टेबल टेनिस की है और उसको नौकरी दी है, और अगर उसकी पोस्टिंग आपने ऐसी जगह की है कि जहां पे टेबल टेनिस के बच्चों को वो प्रशिक्षित नहीं कर सकती या खुद की भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, तो उसका क्या फायदा होगा? आप रखिए उसको उस जगह पे जहां टेबल टेनिस में इंटरेस्टेड बच्चे हो। उस तरह से इस डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। मैं इंडिविजुअल केसेस यहां डिस्कस नहीं करता हूं, पर मंत्री जी कहेंगे मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी उनको जरूर दूंगा। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो नया कानून लेके आए हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स वेरेवर द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश पोस्ट्स, it will have an exclusive privilege conveying letters by post as well as incidental services such as receiving, collecting, sending, delivering letters. The bill does not certain such privileges. The bill also states that the post office will have the exclusive privilege of issuing postage stamps. मैं एक और प्रावधान पे माननीय उपसभापति महोदय आपके जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो आप प्रावधान कर रहे हो उसमें प्रावधान है इस नए कानून की वजह से, द एक्ट स्पेसिफाइज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिसेज इंक्लूड द डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स. The bill provides that the post office will provide services prescribed by the central government. आप क्यों नहीं क्लैरिटी करते हो कि आप ये इनसे करवाना चाहते हो? कानून बनाना संसद का अधिकार है, उस अधिकार के ऊपर कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार ऐसा ग्रे एरिया ना रखे कि कानून बन गया है तो बाद में मुझे जो ठीक लगेगा वो सर्विसेज लूंगा मैं इनसे। कल कोई पॉलिटिकल पार्टी है वहां से सोचेगी कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी के ये पैम्फलेट्स भी इनसे बंटवाना है और इसके लिए मुझे ये रूट करना पड़ेगा, तो मैं रूट करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी सर्विसेज लेना चाहते हो, कम विद अ क्लियर हैंड, कम विद अ क्लियर प्रपोजल. वी आर हियर टू डिस्कस एंड देन विल either pass or reject the bill, but we'll have an opportunity to express ourselves. आप इसका ग्रे एरिया, आज एक बार बार ऐसे बिल्स आते हैं मैं देखता हूं, हम पास तो करते हैं पर उसमें क्लैरिटी नहीं होती और बाद में नोटिफिकेशन के जरिए, बाद में कुछ अमेंडमेंट के जरिए सरकार उसको अमेंड करती रहती है. नाउ द अनदर प्रोविजन बाय दिस बिल इज पावर टू इंटरसेप्ट शिपमेंट्स. साहब, प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. मैं जानता हूं सिक्योरिटी जरूरी है, मैं समझ सकता हूं लोगों की सुरक्षा के लिए आप करो, बट ऑन नेम ऑफ सिक्योरिटी, अभी अभी हमने देखा कि वर्ल्ड में जिस एक कंपनी का नाम है कि जिसका सॉफ्टवेयर कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, हमारे जैसे मुझे भी मिला एमपीज को कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स आर ट्राइंग टू हैक योर मोबाइल. किस दिशा में हम जा रहे हैं? और अगर आप राइट टू प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करवाते हो ऑन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, मैं मानता हूं इस बिल के इस प्रावधान को. और आप पावर्स कैसे देते हो? सर, आई विल टेक यू टू दोज प्रोविजंस. आई विल read what will happen after this bill. Powers to intercept shipments. The act allows the interception of a shipment being transmitted through the post on certain grounds. Now just look at what are the grounds. An interception may be carried out on the occurrence of any public emergency. Is there any clarity? What is public emergency? When you have objects and reasons, I fail to understand.
Why government in objects and reason not clarifying what is the public emergency? Thereafter, or in the interest of public safety or tranquility, एक वाइड रेंज आपने दे दी। उसके बाद आगे आप कहते हो सच इंटरसेप्शन मे बी कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और एनी ऑफिसर स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय देम। व्हाई डोंट यू क्लैरिफाई? किस लेवल के ऑफिसर को आप स्पेसिफाई करोगे? क्या एक छोटे लेवल के अधिकारी को आप करना चाहते हो या किसी जिम्मेवार आदमी को करना चाहते हो? An interception of shipment can be detained or disposed of by the officer in charge. The officer also have a powers to open, detain or destroy the shipment. डाकिया के ऊपर का भरोसा आपके ऐसे प्रावधान से चला जाएगा। आज एक 50 पैसे का पोस्टकार्ड के ऊपर भी लोगों को भरोसा होता है कि मैंने लिखा तो ये पहुंचेगा। आप ये प्रावधान करके आप क्या करने जा रहे हैं? हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्री की, हम बात करते हैं विश्व गुरु की, और हम विश्व गुरु जहर की बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस बात को गौर से देखिए और मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे प्रावधानों में आप क्लैरिटी लेके आइए कि किसको आप कब, कौन, कहाँ और कैसे करेगा। मैंने पहले ही कहा कि फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। मैं आखिर में एक छोटी सी बात करके अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आप जब छोटी जगह पे नौकरियां देते हैं, लास्ट एक ही मिनट में करना चाहिए, तो वहाँ पे अगर आप पोस्टमैन को, आप पोस्टल डिपार्टमेंट में गांव में किसी को नौकरी देते हो तो वहाँ के लोकल यूथ को आप प्राधान्य दें। उसी गांव का डोमिसाइल है, वहीं का रहने वाला है, उसको आप अग्रिमता दें। शहर से नौकरी ले लेता है, फिर कोशिश करता है ट्रांसफ़र और करवाने की, वो गांव में टिकता नहीं और छोटा गांव परेशान होता है। तो उसी गांव का या विदिन 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स नहीं मिलता है तो स्टेज बताइए आप और वहीं के लोकल को रखिए, तो जहाँ पे रहेगा वो वही काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मेरी बात मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय शक्ति